नमस्कार दोस्तों, जय भारत। आपका हमारे चैनल जीवन और विज्ञान में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि भारत में पाई जाने वाली दो प्राचीन भाषाओं पाली भाषा और संस्कृत भाषा में से सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मानव सभ्यता का विकास बहुत ही धीरे धीरे हुआ है। मनुष्य पहले अन्य जीवों की तरह जंगलों में रहा करता था। फिर जैसे जैसे मनुष्य का दिमाग विकसित होता गया, वो अपनी ज़रूरत के अनुसार सुविधाएं भी जुटाता गया। उसके बाद एक समूह में रहने की शुरुआत हुई और फिर कई हजार वर्षों में मनुष्य ने भाषा का आविष्कार किया। फिर उस भाषा को लिखने की शैली विकसित हुई और इसी प्रकार दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं उन सब का विकास हुआ। आज तक भारत में जितनी भी पुरातात्विक खुदाई हुई है उससे ये पता चला है कि आज से करीब 5 से 10 हजार वर्ष पूर्व भाषा का आविष्कार हो चुका था और उसे लिखने की परंपरा भी विकसित हो चुकी थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में ये अनुमान लगाया गया है कि ये सभ्यता आज से करीब 5000 वर्ष यानी 2500 से 3000 ईसा पूर्व की। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता में पाई गई भाषा को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। उसके बाद आती है पाली भाषा, जिसे प्राकृत भाषा भी कहा जाता है। पाली भाषा ही एक ऐसी प्राचीन भाषा है जिसे आज पढ़ा जा सकता है और जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक द्वारा लिखाए गए शिलालेखों में और उनके स्तंभों पर लिखी हुई मिलती है। इससे ये सिद्ध होता है कि पाली भाषा का उद्भव आज से करीब 3000 वर्ष पहले हुआ होगा, क्योंकि भगवान तथागत बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में ही संरक्षित हैं। पाली भाषा की जो लिपि है उसे धम्म लिपि कहा जाता है। पुरातात्विक खुदाई के दौरान आज तक जितने भी शिलालेख प्राप्त हुए हैं उन सभी पर लिखी हुई बातें पाली भाषा में ही हैं। अब रही संस्कृत की बात, तो संस्कृत के नाम में ही उसके उद्भव यानी उसकी उत्पत्ति का राज छुपा है। संस्कृत का अर्थ ही होता है किसी भी चीज का संस्करण किया हुआ रूप। संस्कृत का नाम इसी वजह से संस्कृत रखा गया। जिस प्रकार अलंकारित की हुई चीजों को अलंकृत कहा जाता है, उसी प्रकार संस्कारित की हुई भाषा को संस्कृत कहा गया। और संस्कृत भाषा पाली भाषा का ही संस्कारित रूप है, जिसे धीरे धीरे विकसित किया गया है। यदि इतिहास के अनुसार इसका परीक्षण किया जाए तो संस्कृत भाषा का उद्भव 5वीं शताब्दी के बाद हुआ होगा, यानी गुप्त काल के दौरान, क्योंकि गुप्त काल से पहले संस्कृत भाषा का कहीं भी नामोनिशान नहीं है। संस्कृत भाषा का उच्चारण पाली भाषा से काफी मिलता जुलता है। इसलिए इसी से हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि पाली भाषा भारत की सबसे प्राचीन भाषा है और पाली का परिष्कृत रूप ही संस्कृत है। संस्कृत भाषा की लिपि नागरी लिपि है और इस नागरी लिपि का उद्भव यानी विकास आज से करीब 1200 से 1500 वर्ष पहले हुआ है। यानी संस्कृत भाषा के विकास के साथ ही नागरी लिपि का भी विकास हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा का जन्म पाली भाषा से काफी बाद में हुआ है। इसीलिए पाली भाषा ही सबसे प्राचीन भाषा है और धम्म लिपि सबसे प्राचीन लिपि जिसे आज तक पढ़ा जा सका है। हमारा उद्देश्य किसी भाषा से किसी भाषा की तुलना करना नहीं था, बल्कि भाषाओं के विकास पर चर्चा करना था। पाली भाषा भले ही प्राचीन भाषा है, पर दुनिया की सबसे समृद्ध और परिष्कृत भाषा संस्कृत ही है, जिससे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी का भी जन्म हुआ है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय भारत।